दो प्रकार के धर्म जगत में प्रचलित रहे हैं। एक साधनावादी धर्म और दूसरे प्रार्थनावादी धर्म। योग वाले धर्म, भक्ति वाले धर्म, कर्म वाले धर्म, भाव वाले धर्म, इन दोनों का फर्क समझना महत्वपूर्ण होगा। हमें अपना रास्ता चुनने में भी आसानी होगी। भक्त मानते हैं कि परमात्मा ऊपर है, आकाश जैसा, फूल जैसा है। योग मानता है परमात्मा हमारा मूल उद्गम है, नीचे है, सोई हुई शक्ति है, उसे जगाना है, जड़ जैसा, मूल जैसा। दोनों में बड़ा फर्क है। यूं तो ऊपर और नीचे दोनों शब्द सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं। इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। जैसे हम कहते हैं पूरब पश्चिम, ये काम चलाऊ है। भारत के पश्चिम में यूरोप है, यूरोप के पश्चिम में अमेरिका है, अमेरिका के पश्चिम में जापान है, जापान के पश्चिम में भारत है। धरती गोल है। उल्टी तरफ से देखो, भारत के पूरब में जापान है, जापान के पूरब में अमेरिका है, अमेरिका के पूरब में यूरोप है, यूरोप के पूरब में हिंदुस्तान है। अगर हम पूरब पूरब चलते जाएं तो हम पश्चिम में पहुंच जाएंगे। पश्चिम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएं तो जिसे हम पूरब कहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। क्या पूरब, क्या पश्चिम? कहां से तय करोगे कि यहां से शुरुआत होती है? तो जैसे पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण सापेक्ष शब्द हैं, हमने मान लिया, ठीक वैसे ही अधिकांश शब्द सापेक्ष हैं, ऊपर नीचे भी सापेक्ष है। तो परमात्मा शक्ति को कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है नीचे है, कोई कहता है उद्गम है, कोई कहता है परम लक्ष्य है। इसमें कुछ विरोध नहीं है। जैसे सागर है, जल का विराट भंडार, वहां से भाप उठती है, मानसून की हवाएं बादल बना के ले जाती हैं दूर दूर पर्वतों पर, मैदानों में, वहां बारिश हो जाती। फिर नदी नाले, फिर बड़ी बड़ी नदियां दौड़ पड़ती सागर की तरफ, फिर सागर में मिल जाती। इस वर्तुल में किस बिंदु को कहोगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है? कौन सा गंतव्य है, कौन सा उद्गम है? कहां से पानी आ रहा, कहां पानी जा रहा? हम जैसा भी चाहें वैसा कह सकते हैं। कुछ विपरीत बातें नहीं है। एक गोल सर्किल है, सीधी रेखा नहीं है। तो अस्तित्व के इस वर्तुलाकार होने को खूब अच्छे से समझना, फिर आपको जो धर्मों का विरोध है, साधनावादी का, प्रार्थनावादी का, वह समाप्त हो जाएगा। भक्त प्रार्थना करता है, ऊपर की तरफ हाथ उठाता है, प्रभु को पुकारता है, प्रतीक्षा करता है उसकी ऊर्जा का अवतरण हो। जो प्रार्थना वाले धर्म में वहां अवतार की धारणा आएगी, ऊपर से कुछ उतरता है। जो साधनावादी धर्म है वे अवतार की बात नहीं कहेंगे, वे कहेंगे हमें अपने भीतर से जगाना है, हमें परमात्मा स्वरूप होना है। हम परमात्मा के बीज हैं, हम अंकुरित हों, हम में जड़ें निकलें, हम में अंकुर आए, ऊपर वृक्ष बड़ा हो, फल फूल लगें, वे फूल परमात्मा के होंगे। हमें बढ़ना है ऊपर की तरफ। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि ऊपर नीचे की धारणा ही सापेक्ष है, रिलेटिव है। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। किंतु फिर भी हमें अपने मन की समझ के अनुसार चुन लेना चाहिए, क्या हमको सही जान पड़ता है। एक और फर्क, जो प्रार्थनावादी है उसके मन में चूंकि परमात्मा ऊपर हो गया, इसलिए जो कुछ भी नीचे है उसका कंडेमनेशन, उसकी निंदा हो जाती है। परमात्मा है सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ।
तो फिर जो भी नीचे है, नीचे के साथ साथ हमारे मन में निंदा जुड़ी हुई है, वह उचित नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए। साधनावादी धर्म में नीचे की निंदा नहीं है, आलोचना नहीं है। जो नीचे है इसको ही ऊपर उठना है। वह बीज जो जमीन में गड़ा है, नीचे जड़ें फैला रहा है, उसके सहारे ही वह ऊपर उठ पाएगा, आकाश में शाखाएं फैला पाएगा, पुष्पित पल्लवित हो पाएगा। तो नीचे की निंदा नहीं है, इस फर्क को स्मरण रखना। प्रार्थनावादी धर्म हमेशा ही जीवन की निंदा से भर जाएंगे और तब बड़ी मुश्किल हो जाती है, कंट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। साधनावादी कहेगा कि जो हमें मिला है इसको हमें रूपांतरित करना है, शुद्धिकरण करना है, इसका ही ऊर्ध्वगमन करना है, ऊपर की ओर ले जाना है। हम बीज रूप हैं, वृक्ष रूप होना है, तो बीज की निंदा नहीं है, खाद पानी की जमीन की निंदा नहीं है, इसके सहारे ही वृक्ष बनेगा। लेकिन जो लोग फूलों की बात करेंगे, सुगंध की बात करेंगे केवल, वे अनिवार्य रूप से जड़ों से, मूल से घृणा करने लगेंगे। उनके जीवन में एक द्वंद्व, विरोध खड़ा हो जाएगा। साधनावादी लोग कहेंगे कि बुरे से बुरे, अशुभ से अशुभ आदमी के भीतर भी कुछ शुभ तत्व छिपा है, कोई पूरा बुरा नहीं है। ये बुराइयां ही परिवर्तित होकर अच्छाइयां बन जाएंगी। ये धारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। पाप में से ही पुण्य निकल आएगा। वो जो गंदी बदबूदार खाद थी, उसके सहारे ही खूबसूरत खुशबूदार फूल पैदा हो जाएंगे। ये धारणा बड़े काम की है। हमारे मन में किसी चीज की निंदा नहीं होती, बस रूपांतरण करना है, परिवर्तन करना है और हमें कुछ करने को मिलता है। हम भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते नहीं, रोते नहीं, पुकारते नहीं, अपने आप को परिवर्तित करने में लग जाते हैं। तो दोनों बातें मैंने आपको समझाई, जो आपको रुचिकर लगे। जो लोग ज़्यादा भावनात्मक हैं, कल्पनात्मक हैं, उन्हें आकाश का ईश्वर ज़्यादा आकर्षित करता है। जो बौद्धिक किस्म के हैं, वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, जमीन की बात, ठोस बात जिन्हें जचती है, उनके लिए साधना वाली बात काम की होगी। तो कुंडलनी जागरण के जो प्रयोग हैं वो अपनी ही शक्ति को जगाने के, अपने पोटेंशियल को, अपनी संभावना को वास्तविकता में बदलने के प्रयोग हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में धीरे धीरे प्रार्थना वाले धर्म कम प्रभावी होते जाएंगे। साधनावादी धर्म, ध्यान वाले धर्म ज़्यादा प्रभावी होते जाएंगे। जैसे जैसे आदमी का बौद्धिक विकास हुआ है, शिक्षा सब जगह फैली है, विज्ञान विकसित हुआ है, तार्किक विवेक उत्पन्न हुआ है, वैसे वैसे साधना वाली बात ज़्यादा समझ में आती है, प्रार्थना वाली बात हवाई बात जैसी लगती है। प्रार्थनावादी धर्मों की वजह से ही करीब करीब आधी दुनिया नास्तिक हो गई, उनका भरोसा उठ गया। प्रार्थना के लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा करने के लिए एक विराट कोमल हृदय चाहिए, शुद्ध भावना चाहिए। मनुष्य जाति जिस दिशा में विकसित हो रही है, वहां पे क्रमशः हृदय पीछे पिछड़ गया, मस्तिष्क हावी होता जा रहा है, भाव जगत विलीन हो रहा है, वैचारिक बुद्धि बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम यह ऑलरेडी हो चुका है और भविष्य में और भी ज़्यादा होगा। क्रमशः प्रार्थनाएं खो जाएंगी, आकाश में बैठा ईश्वर विलीन हो जाएगा,
साधना की बात, मेडिटेशन की बात, अपनी शक्ति को जगाने की बात, स्वयं शांति में, आनंद में डूबने की बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। अपने ऊपर भरोसा, अपनी कर्मठता। जिन खोजातिन पाइयां प्रवचन माला में एक महत्वपूर्ण सवाल ओशो से पूछा गया, उसका जवाब संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी साधक ने पूछा है कि आप जो डायनेमिक मेडिटेशन करवा रहे हैं, तीव्र श्वास, रेचन और मैं कौन हूँ का सवाल, इसमें हम थक जाते हैं और आप तो कह रहे थे कि शक्ति का जागरण होगा। तो ओशो ने समझाया कि ऐसा समझो कि तुम्हारा तन और मन थक रहा है। प्राणायाम से, शारीरिक व्यायाम से दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो कुंडलिनी शक्ति पर चोट पड़ रही, वह जाग रही है, वो तुम्हारे भीतर है, लेकिन बाहर है तुम्हारा तन और मन, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, वो थक रहा है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं पूछते पूछते तुम्हारा मन भी थक जाएगा। कितनी देर पूछेगा? और ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा और न मिलने की कोई संभावना नजर आ रही, वो पूछ किससे रहे? मन थक जाएगा, वह भी चुप होना चाहेगा, शरीर थक जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण घड़ी है जब तुम्हारा तन मन बिल्कुल थक गया, वो कह रहा हम कुछ भी नहीं करना चाहते, रुक जाना चाहते हैं, और भीतर शक्ति जाग गई। और शक्ति तो कुछ करना चाहेगी। ऊर्जा हमेशा मूवमेंट में रहती है, कुछ गतिमान, और शरीर कह रहा है अब बिल्कुल गति नहीं करना, अब तो बस रुक जाओ, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची। यह महत्वपूर्ण क्षण है। वह जो शक्ति है वह जाग गई, वो क्या करेगी? कुछ तो करेगी, कहीं तो जाएगी। तब उन केंद्रों पर चोट पड़नी शुरू हो जाती है जो अब तक सोए थे। ये इंद्रियां थक गई, हाथ पैर थक गए, शरीर विश्राम करना चाहता है। वह अतीन्द्रियां या कहो सूक्ष्म इंद्रियां, उन पर शक्ति काम करने लगेगी। और यही तो लक्ष्य है कुंडलिनी जागरण का। भीतर एक सूक्ष्म इंद्रियों का लोक है, अतीन्द्रिय लोक, कहो परलोक, पारलौकिक। भीतर कुछ सुनाई पड़ने लगेगा, भीतर कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। हो सकता है भीतर अद्भुत सुगंध का एहसास हो जो पहले कभी न जानी, कोई अलौकिक स्वाद, कोई दिव्य स्पर्श, संतुलन की अद्भुत अवस्था, डिवाइन ड्रंकननेस, एक दिव्य खुमारी का एहसास। अब भीतर की इंद्रियां खुलने लगी क्योंकि शक्ति कुछ करना चाह रही और बाहर की इंद्रियों ने मना कर दिया कि अब हम कुछ ना करेंगे, हमें रेस्ट करने दो। और शक्ति कुछ करना चाहती है तब वह भीतर की इंद्रियों को खोलने लगेगी। वो जो निष्क्रिय पड़ी थी जन्मों जन्मों से, वे सक्रिय होने लगेंगी और हम एक पारलौकिक अनुभव में, आत्मा के अनुभव की तरफ जाने लगेंगे। इसको ऐसा समझना, आत्मा सवार है, तन मन घोड़ा है। घोड़े पे बैठा है घोड़े को चलाने वाला सवार, लेकिन भूल से वह स्वयं को ही घोड़ा समझने लगा। इतने लंबे समय से घोड़े पर वह बैठा है, वो अपने आप को ही घोड़ा समझने लगा। तो जब घोड़े को दौड़ाएंगे तो घोड़ा तो थक जाएगा और रुकना चाहेगा, लेकिन याद रखना सवार नहीं थका, घोड़ा थका है। तो निश्चित रूप से हम कोई भी व्यायाम, प्राणायाम करेंगे, कोई भी श्रम करेंगे, कोई शारीरिक मानसिक अभ्यास करेंगे, तन मन हमारे थक जाएंगे, विश्राम करना चाहेंगे। उस कंट्रास्ट में हमें स्पष्ट एहसास होगा कि मैं वह सवार हूं जो घोड़े पर यात्रा कर रहा हूं, मैं घोड़ा नहीं हूं। तब साक्षी बनना बिल्कुल सुगम है। तो डायनेमिक मेडिटेशन के 3 चरणों में तन मन थकेंगे, और फिर जब अचानक स्टॉप कहा जाएगा तब आप पाएंगे कि घोड़ा थक गया,
गिर गया, रुक गया। फिर ये कौन है जो यह सब कुछ जान रहा है? वह जानने वाला, वह सवार है जो घोड़े पर यात्रा कर रहा था। एक भेद खड़ा हो जाएगा। तो कुंडलिनी जागरण की साधना में आरंभ में यह भेद खड़ा होगा कि मैं अलग, शरीर अलग। तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन टूटेगा। अंततः स्वयं को साक्षी आत्मा की तरह जानते 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 फिर एक दिन अभेद में हम पहुंच जाएंगे। वो तब पता चलेगा सब एक ही है। वो जो कहते हैं शरीर आत्मा का दृश्य हिस्सा है, आत्मा शरीर का अदृश्य छोर है। दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाली घटना बाद में घटेगी। आरंभ में तो ऐसा ही होगा कि पता लगेगा कि दोनों अलग अलग हैं। मेरे दो हाथ हैं, पहले तो गौर से देखूंगा तो पता चलेगा कि दो हाथ हैं, अलग अलग हैं, बायां और दायां। हाँ, भीतर जाते 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 पता चलेगा कि भीतर से सब जुड़ा हुआ है, एक ही है। दोनों हाथ ही नहीं जुड़े, दोनों पैर भी जुड़े हुए हैं। हाथ और पैर भी जुड़े हुए हैं, सिर, गर्दन और धड़ भी जुड़े हुए हैं। पूरा एक बायोलॉजिकल यूनिट है यह शरीर। तो आरंभ में अंग अलग अलग हैं ऐसा पता चलेगा। साक्षी चेतन अलग, तन मन अलग। घोड़ा थक गया, सवार स्फूर्ति से भरा है। अंततः पता चलेगा अलग अलग नहीं है, एक स्पेक्ट्रम है। पहले तो लाल रंग और बैगनी रंग अलग अलग पता चलेंगे स्पेक्ट्रम के, लेकिन जब बीच का देखेंगे दूसरे रंग भी हैं इंद्रधनुष में, तब पता चलेगा अरे यह तो एक ही प्रकाश के दो छोर हैं। एक तरफ धीरे धीरे इंफ्रारेड, दूसरी तरफ धीरे धीरे अल्ट्रावायलेट। बीच की पूरी रेंज दिखाई दे इंद्रधनुष की, तो फिर जोड़ समझ में आता है, एकत्व समझ में आता है। आरंभ में तो लाल और बैगनी दो एक्सट्रीम कलर अलग अलग नजर आएंगे। तो कुंडलिनी साधना प्रार्थना वाले धर्म से बिल्कुल भिन्न है, इस बात की समझ। थकान और शक्ति का जागरण, इसका उपयोग स्वयं को साक्षी जानने का, घोड़े से भिन्न पहचानने का। लेकिन अंततः पूरा अस्तित्व एक। फिर तो यह भी पता चलता है कि आत्मा भी अलग नहीं है, वह विराट परमात्मा का एक अंश है, वह भी अलग नहीं। सब कुछ इंटरकनेक्टेड, संयुक्त और जुड़ा हुआ है।